जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे थ्योरी को कवर कर चुके थे, वहां पर हमने क्या क्या कवर किया फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम रिकॉल करेंगे और आज से हम एक न्यू टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट हमने लाइट के बारे में जाना था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाना, फिर हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहां से एक अच्छा पॉइंट हमें मिला। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रिक बताया गया था उससे भी आप ध्यान रखिए। उसके जस्ट आगे हमने ये देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख पाए थे कि आई डॉट एन डॉट आर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है। उसके जस्ट आगे हम जब प्रोसीड किए थे तो हमने देखा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन के जस्ट कॉन्सेप्ट के बाद हमने देखा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर एज वेल एज हमने फिर देखा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंसिडेंट रे ऑन द रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हमने टाइप ऑफ प्रॉब्लम को डील किया, जहां पर हमने फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में देखा था कि रोटेशन का इफेक्ट देखा, सेकंड टाइप के प्रॉब्लम में वेक्टर फॉर्म में यदि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन दी हुई होगी तो कैसे हम उसे डील करते हैं, और वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला जाता है। उसके जस्ट आगे हमने देखा मंकी वाला प्रॉब्लम, वहां पे डिफरेंशिएशन का भी एक यूज था, और साथ ही साथ यह देखा गया था कि किस तरह से उस जैसे हमने मिरर के रोटेशन का जो प्रॉब्लम है किस तरह से लिंकअप होता है, वेलोसिटी कैसे निकालना चाहिए। और नेक्स्ट हमने देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच क्या रिलेशन होता है, तो वहां से एक रिजल्ट आई थी कि रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट फैक्टर के फॉर्म में इंसिडेंट रे -2 इंटू नॉर्मल डॉट आई कैप होती है, और वहां पर आपकी इक्वेशन दी होगी। और होप सो कि आपको सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गई होगी। और क्या आपको करना क्या है कि न्यूमेरिकल को खुद से फिर से क्या करना है, बनाना है। और जब सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो आपके अच्छे अच्छे एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है। यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाती है बोर्ड के लिए भी और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर की भी शुरुआत, जब चैप्टर की शुरुआत की थी वहां भी हमने पहले एक बाउंड्री बनाया ताकि धीरे धीरे हमारा और आपका कोऑर्डिनेशन हो जाए, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगे। हम यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। जैसे ही हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे तो सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें जो हमें प्लेन मिरर पढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे कि प्लेन मिरर में जो भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, जहां जहां बच्चे फंसते हैं उस सारे को हम स्टार पॉइंट में डिस्कस कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। यानी आपकी हेडिंग क्या है कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी डील करेंगे कि मानते हैं कि दर्पण के सामने हमारी प्रतिमा अगर v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चलती है तो इमेज कितने से चलेगी। पुनः नंबर ऑफ इमेज की बात करेंगे कि दो दर्पण के बीच कितनी इमेज बनेगी, और बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बट हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके बोर्ड पे एक लाइन लिखा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना था कि इमेज कैसे बनती है। तो आपको जब चैप्टर की शुरुआत की गई थी तो वहां पे बताया गया था कि एक लाइट सोर्स होनी चाहिए और रिफ्लेक्शन होने के बाद वह लाइट क्या होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कट होनी चाहिए, तब जाकर के वहां पर हमें इमेज मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी छोटी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज और है, देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे जैसे मिरर किसे कहते हैं, दर्पण हो गया, या मिरर किसे कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट क्या होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये सारी चीजों को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम यह ध्यान देंगे। देखिए, ये छोटी छोटी चीजों को हम आपको बोर्ड पे समझाते जाएंगे और जो बोला जाएगा आप उसे क्या कर सकते हैं, पॉइंट के रूप में लिख सकते हो। और क्या हमने सोचा है कि यहाँ जितनी भी छोटी छोटी चीजें उसे हम एक अच्छे फॉर्म में लिख करके फिगर के रूप में आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में। आप उसे डाउनलोड करें, पुनः उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमें यह जानना है कि मिरर क्या है। और देखिए, हमें अब पता है कि ये सारी चीजें आप 9th और 10th क्लास में जानते होंगे, बस इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो मिरर होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी प्रवर्तक जो सतह है वह क्या होती है, मिरर। एक साइड से रिफ्लेक्टिंग होगी और दूसरे साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। अब देखिए, जो मिरर है, मिरर दो टाइप की होती है आपकी।
प्लेन मिरर और एक होती है स्फेरिकल मिरर। पुनः प्लेन मिरर को बांटा गया है दो भागों में, कॉनकेव मिरर और पुनः होती है कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे क्या है, देखिए पढ़ना है हमें मिरर। मिरर में भी हम पढ़ने जाएंगे सबसे पहले प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है, तो वैसी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, प्लेन होती है, स्ट्रेट होती है। और वैसी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होती है वो क्या कहलाती है, स्फेरिकल मिरर कहलाती है। ये दो टाइप की है, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। ये सारी चीजें आप 9th क्लासेस में या 10th क्लासेस में अच्छे से जानते होंगे। बस यहाँ हम उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में कभी पूछा अब नहीं जाएगा। हाँ 10th के लिए इंपॉर्टेंट था, वहां से पूछ दिया जाता था, बट यहाँ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं, बट जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये सारी पॉइंट कहीं ना कहीं जैसे प्लेन मिरर के न्यूमेरिकल बनाएंगे या कह सकते हैं मिरर के न्यूमेरिकल बनाएंगे तो लास्ट में रिजल्ट आती है तो वहां से आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, मतलब सीधी है कि उल्टी है। तो ये सारी पॉइंट आपको तभी पता चलेगी जब ये छोटी छोटी पॉइंट हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है, प्लेन मिरर। जब हम प्लेन मिरर को अच्छे से कवर अप कर लेंगे, आफ्टर डेट हम स्फेरिकल मिरर के पास जाएंगे और तब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, अब होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। यानी कि हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है वह आपतित किरण या इंसिडेंट रे की सोर्स होती है। जैसे यदि मैं ऐसा कह दूं कि यह मेरी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहां से इंसिडेंट रे क्या होती होगी, बाहर निकलती होंगी। यानी ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को पुनः दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। वन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट और सेकेंड इज लाइन ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होती है उसको साइज के आधार पे, साइज के अनुसार, डायमेंशन के अनुसार उसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होती है पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेकेंड होती है लाइन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इन दोनों के बीच कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि किससे हम पॉइंट बोलेंगे, किसे हम लाइन बोलेंगे। अच्छा देखिए, ये दोनों एक रिलेटिव टर्म है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे अनुसार कोई बड़ी पॉइंट है तो किसी के अनुसार लाइन भी हो सकती है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वहां आपको डिनोट किया होता है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और लाइन ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बट हमें जानना है, समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि इधर एक एलिफेंट है और यहाँ पर एक एंट है, चींटी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यदि एलिफेंट जो है हाथी यदि चींटी को देखती है, इसका मतलब चींटी बहुत छोटी दिखेगी, तो हाथी के लिए चींटी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बट यदि चींटी हाथी को देखती है तो क्या होगी, हाथी क्या होगी, बड़ी साइज की होगी। तो चींटी के लिए जो एलिफेंट है वह कैसी होगी, लाइन ऑब्जेक्ट होगी। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा कि लाइन, या इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है, कौन किसको देख रहा है। और दूसरी चीज देखिए, हमारे पास एक मार्कर है और ये इस मार्कर को यदि हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमें लाइन ऑब्जेक्ट दिख रही है, और जैसे जैसे यह दूर चली जाएगी तो ये कैसी दिखने लगेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखने लगेगी। इसका मतलब लाइन ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितनी दूरी पर है और कौन किसको देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो आपको समझ आ चुका होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब डायमेंशन वेरी वेरी स्मॉल रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, यहाँ भी डायमेंशन लार्ज रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। अब देखिए ऑब्जेक्ट को पुनः दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। वन इज रियल ऑब्जेक्ट एंड दूसरा क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखिए रियल ऑब्जेक्ट क्या है, तो रियल ऑब्जेक्ट से क्या होगी, रियली क्या होती है, इंसिडेंट रे बाहर निकलती है, मतलब यहां से इंसिडेंट रियल रूप में बाहर निकलती हुई दिखेगी। बट वर्चुअल में क्या होगी, आपको
सीम्स होगा मतलब प्रतीत होगा कि कहीं ना कहीं से इंसिडेंट रे आ रही है, यानी आपको क्या दिखेगा, देखिए जैसे रियल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रियल में इंसिडेंट रे बाहर निकलती हुई आपको दिखेगी, बट यदि वर्चुअल है तो आपको यहाँ से आती हुई महसूस होगी। बट रियल में यहां से लाइन नहीं निकलती है, बस आपको क्या होगी, सिम्स होगी, सिम्स टू दैट कि यहां से लाइट रेस बाहर निकल रही है। मतलब ऑब्जेक्ट भी दो टाइप की हो गई, पॉइंट और लाइन, और पॉइंट में भी दो है, वह पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। लाइन भी दो तरह की, रियल भी हो सकती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ओके, इन सारे के बारे में अच्छा सा डिस्कशन हम करके एक नोट्स बना करके आपको पीडीएफ के रूप में दे देंगे, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही किसी भी न्यूमेरिकल का रिजल्ट आएगा तो वहां आपसे पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। अब चलते हैं थोड़ा इमेज के पास। इमेज है क्या? ओके, तो देखिए इमेज कैसे बनती है। तो इमेज क्या होती है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जिन पॉइंट पे कट जाती है वहां पर किसी भी बॉडी का क्या हो जाता है, इमेज बन जाता है। और इमेज क्या होती है, इमेज भी दो तरह की है, रियल और वर्चुअल इमेज। अच्छा, रियल इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है। ये क्या होती है, इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। ये क्या होती है, उल्टी होती है। अच्छा, रियल इमेज को क्या होता है, आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, बट वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स आप 9th और 10th क्लासेस में भी जानते थे, बट यहाँ पर हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट जानने के लिए छोटी पॉइंट सब जगह है, सबको पता भी होता है। ओके, ठीक है, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, उसमें भी सबसे पहले यदि हमारी ऑब्जेक्ट पॉइंट के फॉर्म में हो, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यह हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है प्लेन मिरर की, दिस इज अ प्लेन मिरर। ओके, यहां पे हम मानते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हम यहां से दो लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, और जैसे ही लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, बाहर की तरफ। यहां से भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, बाहर की तरफ। और यहाँ पे यह इंसिडेंट रे है, यह रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे है, और यह क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बट आप यहाँ देख सकते हो कि यह जो रिफ्लेक्टेड रे कभी भी एक दूसरे से नहीं कट सकती है। तो जब नहीं इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, और इससे भी पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, और कहीं ना कहीं क्या होगी, इसकी इमेज बन जाएगी। देखिए यहां इस ऑब्जेक्ट से रियल इंसिडेंट रे बाहर निकल रही है और रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जा रही है, बट देखिए इसका जो इमेज है यह क्या है, वर्चुअल लाइन से बनी है, क्योंकि दर्पण के पीछे है और यहां से दिख रहा है। जैसे इस वस्तु को हम देखना शुरू करेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पर इसकी प्रतिबिंब बनती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब यह वर्चुअल है। और दर्पण के पीछे, इसका मतलब यह आपकी वर्चुअल बन रही है, और ऑब्जेक्ट कैसी है आपकी, रियल है। अच्छा, यानी कि यदि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट रियल हो तो इसका इमेज वर्चुअल बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उसके बाद एक स्टार पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, नोट करेंगे। अभी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही डील कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से देखिएगा कि मानते हैं कि यह प्लेन मिरर है और यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट इस तरह से हो रही है। आपको पता है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे ऐसे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे जैसे आएगी, और दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट जाएगी। यह इंसिडेंट रे है, यह रिफ्लेक्टेड रे, यह रिफ्लेक्टेड रे है, और जब रिफ्लेक्टेड रे कटती है तो वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब जरा सा देखो कि ये लाइट रे कहीं ना कहीं से बहुत दूर से आ रही है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यह कहां बन रही है, दर्पण के पीछे। और देखिए
यह रियल में नहीं है, यह वर्चुअल है, क्योंकि दर्पण के पीछे है, तो दिस इज वर्चुअल। और देखिए अब इमेज क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद रियली में लाइट कट रही है, मतलब दिस इज रियल इमेज। अब क्या देखिए यहाँ पे कि प्लेन मिरर में जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। और प्लेन मिरर पिछले वाले फिगर में क्या देखे थे, यदि ऑब्जेक्ट रियल होती है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो देखिए हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं ना कि 9th क्लासेस में पढ़ना था कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो सही है, बट एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि यदि समतल दर्पण में वस्तु रियल होगी तब ऑब्जेक्ट कैसी होगी, वर्चुअल। सॉरी, वस्तु अगर आपकी ऑब्जेक्ट यदि रियल होगी तो इमेज वर्चुअल होगी, और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगी तो उसकी इमेज कैसी होगी, रियल होगी। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। In plane mirror, if the object is real, यदि ऑब्जेक्ट रियल है देन उसकी जो इमेज होती है, देखिए ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और यदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्लेन मिरर में जब ऑब्जेक्ट रियल होती है तो वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होती है तो इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकंड, इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि समतल दर्पण में दर्पण से आगे जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी होती है उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है। बट ये पॉइंट 9th क्लास में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, पर देखिए इसके पीछे जो कंडीशन है वो कोई नहीं जानता है। आपको शायद पता हो, बट अगर आप नहीं जानते हो तो अगर वो कंडीशन आपको नहीं पता है तो आपसे अच्छे क्वेश्चन तो कभी नहीं बनेंगे, आपसे बस वो सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें प्रूफ करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होती कैसे है। ये आपकी प्लेन मिरर है, देखिए एक इंसिडेंट रे ऐसे भेजते हैं और एक रे ऐसे भेजते हैं, ये रिफ्लेक्ट होके कहां चली जाएगी, बाहर। और देखिए समतल दर्पण पर जब नॉर्मल लाइट आती है तो क्या कैसे आती है, रिटर्न नॉर्मल चली आएगी। अब देखिए यह लाइट और यह लाइट कभी एक दूसरे से नहीं कटेंगी, जब नहीं कटेंगे तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और कहीं ना कहीं कट गई तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज। यह ऑब्जेक्ट है, यह इमेज है, यह वर्चुअल इमेज है, और यह क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। अब हमको यह प्रूफ करना है कि ये जो डिस्टेंस है और यह डिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हमने ऐसा कर लिया है कि मान लेते हैं कि यहाँ से L मीटर की दूरी पर रखी है, ओके। और इस एंगल को मान लीजिए थीटा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी लाइन को आगे की तरफ कर देते हैं। और देखिए अगर यह थीटा है तो यह भी क्या हो जाएगी, थीटा। और आपको पता है कि यह थीटा है तो यह एंगल भी क्या हो जाएगी, थीटा। तो देखिए यह थीटा है तो यह एंगल भी थीटा, और यहाँ देखिए यह थीटा तो यह एंगल भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। यानी कि सारा एंगल आपको पता हो गया, यह थीटा थीटा थीटा। अब ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं पी क्यू, ओके। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी क्यू और आई, यानी पी क्यू ओ और पी क्यू आई, इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यह थीटा इक्वल है, यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री, और ये दोनों साइड एक दूसरे को क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो हम क्या देख रहे हैं, थीटा बराबर थीटा, पुनः एंगल 90 बराबर 90, और एक साइड भी कॉमन है दोनों में, पी क्यू बराबर पी क्यू। तो यहाँ से एंगल और साइड। और हमने 10th क्लास में जब प्रीमिस प्रूफ किया था तो वहां से देखा था कि एंगल साइड एंगल, यदि दो ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है तो दोनों की होती है सिमिलर ट्रायंगल होती है। और सिमिलर ट्रायंगल है तो सारी साइड एक दूसरे के क्या होगी, समरूप होगी।
यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PQI इज सिमिलर, दोनों क्या है, सिमिलर है। हेंस ये जो डिस्टेंस है OQ बराबर QI, और OQ को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। ओके, तो हमें प्रूफ हो चुका है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूरी पर इमेज मिलती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हमने देख लिया कि अगर रियल ऑब्जेक्ट होती है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है तो रियल इमेज। नेक्स्ट पॉइंट देखा कि प्लेन मिरर के जितना ही प्लेन मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट होती है प्लेन मिरर के। और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से इस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।